हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अक्ष मैथ पर। तो जैसा कि इंट्रो में आपने देखा कि आज से हमारी मैथ की क्लासेस स्टार्ट होगी और जो पहला जो टॉपिक होगा मैथ का वो होगा हमारा अनुपात समानुपात यानी कि रेशियो प्रोपोर्शन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि आप पेन और कॉपी साथ रखें ताकि बाद में जब भी आप रिवाइज़ करें तो आपको ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो, आप आसानी से उन्हें रिवाइज़ कर सकें। रेशियो होता क्या है? रेशियो किसी भी रियल नंबर का सबसे जो छोटी जो वैल्यू होती है, मतलब छोटा जो मान होता है उसे हम बोलते हैं रेशियो। जितना छोटा हम उसे कर सकें, जैसे मेरे पास। और रेशियो क्या होता है? रेशियो होता है दो वस्तुओं के बीच कंपैरिजन यानी कि तुलना। जैसे मेरे पास दो वस्तु है, एक तो ए और एक बी। पहली वस्तु का वजन है मेरे पास 6 किलो और दूसरी का वजन कितना है मेरे पास 4 किलो। मुझे यदि इसे रेशियो में लिखना होगा तो क्या कैसे लिख सकता हूँ मैं इसे कैंसिल कर सकता हूँ। यहाँ केजी से केजी कैंसिल, और ये कितनी बार 2 से, ये 3 बार और ये 2 बार। तो इसका जो रेशियो आएगा वो कितना आएगा मेरे पास 3:2। तो रेशियो को हम इस रूप में लिखते हैं। रेशियो को बटा के रूप में भी लिखा जा सकता है। परसेंटेज में यदि मुझे लिखना हो रेशियो, किसी भी रेशियो को यदि परसेंटेज में लिखना हो तो कैसे लिखते हैं हम? उसे हम कर देते हैं 100 से मल्टीप्लाई। तो 100 से मल्टीप्लाई करने पे ये कितनी बार कैंसिल होगा? 25 बार। तो कितना आएगा मेरे पास 75, यानी कि 75% में इसे लिख सकता हूँ। इसके अलावा यदि मैं 3 में 4 से डिवाइड दूँ तो मेरे पास आएगा 0.75। तो ये तो हो गया रेशियो की रेशियो होता क्या है। दूसरी बात क्या आती है इम्पोर्टेंट, कि रेशियो में जो यूनिट होती है, वैसे रेशियो की कोई यूनिट होती नहीं है। जब ये रियल नंबर होता है उस यूनिट की बात कर रहा हूँ मैं, तो उसकी यूनिट क्या होती है? सेम होती है। जैसे मैंने इसमें आपको बताया कि दो वस्तुएं, एक 6 किलो और एक 4 किलो। तो ये जो किलो है, तो ये यदि किलो है तो ये भी क्या होगा? किलो। ऐसा नहीं हो सकता कि ये किलोग्राम में हो और ये ग्राम में हो, या तो ये दोनों ग्राम में हो या ये दोनों किलोग्राम में हो। और यदि नहीं है तो आपको किलोग्राम को ग्राम में चेंज करना होगा या ग्राम को किलोग्राम में। यानी कि जो रियल वैल्यू की जो यूनिट है वो क्या होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए। जैसे ये जो है ये सही नहीं है, जैसे ये 3 सेंटीमीटर है और ये 4 किलोमीटर है, तो ये एक सही वे नहीं है। दोनों सेंटीमीटर में हो सकते हैं या फिर दोनों किलोमीटर में हो सकते हैं। ठीक है। तो पहली क्या बात है, इसमें यूनिट सेम होती है। दूसरी क्या बात है इसमें, कि ये यूनिट लेस होता है। कंफ्यूज नहीं होना है, मैं बोल रहा हूँ कि यूनिट सेम होती है मतलब रियल जब वैल्यू होती है ये, तो उसमें इसकी जो वैल्यू होगी, मतलब उसकी जो यूनिट होगी वो क्या होगी? सेम। जबकि इसमें रेशो में करने के बाद ये यूनिट लेस हो जाती है। यूनिट लेस क्यों हो जाती है? क्योंकि यहाँ ये यूनिट कैंसिल हो जाती है। ठीक है। तो जो ये रेशियो में जब वैल्यू आती है तो उसकी कोई भी यूनिट नहीं होती है। टाइप फर्स्ट की मैं बात करता हूँ। मुझे क्या दिया हुआ है कि A/B = 2:3 और B/C = 5:3। मुझे निकालना है A/B/C। तो इसे निकालने के लिए मेरे पास 3 से 4 मेथड है। हमें मैं तीनों मेथड बताऊंगा आपको, लेकिन आपको केवल एक ध्यान रखना है, वो कौन सा है? ये वाला फर्स्ट। ठीक है। नॉलेज के लिए तीनों ज़रूरी है, क्योंकि कई बार कई नंबर ऐसे आते हैं जिनमें वो फिक्स मेथड यूज़ होता है। तो पहला जो मेथड है वो क्या बोलता है कि A/B मुझे C निकालना है। कैसे निकालोगे? A/B अनुपात कितना दिया हुआ है मुझे? 2:3। और B/C मुझे कितना दिया हुआ है? 5:3। तो इस वे में आपको लिखना है इसे, कि A/B के नीचे A और B का अनुपात और BC का अनुपात उसके जस्ट नीचे। ठीक है। सोल्व कैसे करेंगे? ABC का मान कैसे आएगा मेरे पास? तो हमें इससे मल्टीप्लाई करना है n फॉर्म में, यानी 5 को मल्टीप्लाई 2 से कितना हुआ? 10। 5 को मल्टीप्लाई 3 से यानी कि 15, और 3 को मल्टीप्लाई 3 से यानी कि 9। तो मेरे पास क्या आंसर आएगा A/B/C का? 10:15:9। तो ये था मेरा पहला मेथड। दूसरे मेथड की यदि बात करें वो क्या है? दूसरा मेथड A/B/C का मुझे मान निकालना है। फॉर्म यही होगी, इसी फॉर्म में आपको रखना है इसे, कि 2:3 और 5:3। ये मेथड क्या बोलता है कि ये जो खाली जगह है, ये जो खाली जगह आपको दिख रही है, यहाँ आपको इसके जस्ट पास वाली वैल्यू रखनी है। जैसे
मेरे पास इसके जस्ट पास वाली वैल्यू कौन सी है, 3, तो मैं यहाँ लिखूँगा कितना, 3। इसी तरह नीचे वाली रो में यदि मैं देखूँ तो यहाँ इसके जस्ट पास कौन सा नंबर है, 5, तो यहाँ कितना लिखूँगा मैं, 5। बस इसके बाद इसे हमें मल्टीप्लाई करना है, तो ये हो जाएगा कितना, 10, ये 15 और ये 9। तो ये था पहला मेथड, ये है दूसरा मेथड। तीसरे मेथड की यदि मैं बात करूँ, तीसरा मेथड ए अनुपात बी अनुपात सी मुझे निकालना है, और ये कौन सा मेथड है मेरा, तीसरा। क्या है इनका मान, 2:3 और 5:3। ये है 2:3 और ये 5:3। तीसरा मेथड क्या बोलता है कि जो वैल्यू इनमें कॉमन है, जैसे ए बी और सी, जो वैल्यू इन दोनों में आ रही है उसे हम करते हैं बराबर। जैसे मैं यहाँ देख सकता हूँ, यहाँ दोनों में कॉमन कौन सी है, बी। ठीक है, तो बराबर कैसे होगी, बराबर होती है ये एलसीएम पर। हमें देखना है 3 और 5 का एलसीएम। तो 3 और 5 का एलसीएम मुझे पता है कितना होता है, 15। तो बराबर कितने पे होगी, 15 पे। तो 15 करने के लिए इससे मल्टीप्लाई करना होगा 5 से, और इसे 3 से। तो 5 से ये कंप्लीट मल्टीप्लाई होगा, तो ये कितना हो जाएगा, 5 को 2 से मल्टीप्लाई किया 10, 5 को 3 से किया तो 15। ठीक है, बस। अब सेकंड रो में आते हम, इसमें 3 को मल्टीप्लाई करेंगे दोनों नंबर से, तो 3 को 5 से किया तो कितना है मेरे पास, 15, और 3 को 3 से किया तो 9। ठीक है, तो एक का मान कितना आ गया मेरे पास, 10। बी का जो मान है वो दोनों में क्या है, कॉमन है, और वो हमने बराबर कर दिया, तो ये 15 ऐसे कैसे यहाँ, और सी की जो वैल्यू होगी वो कितना होगा, 9। फोर्थ ऑप्शन जो आता है, फोर्थ जो मेथड आता है वो क्या आता है हमारा, ऑप्शन टेक्निक आती है। ऑप्शन टेक्निक किससे कैसे, जैसे आपको 4 ऑप्शन दिया हुआ है, पहला दे दिया मेरे को 10, 15 और 4, दूसरा दे दिया 10, 15, ये दे दिया 1, दूसरा दे दिया 9, 15 और 10, और लास्ट ऑप्शन दे दिया मेरे को 10:9, 15:9। तो कैसे कर सकते हैं आप इसे ऑप्शन से, आपको क्या देखना है कि मुझे दिया हुआ है ए अनुपात बी का मान 2:3। तो आपको केवल 2 ही नंबर देखने हैं, पहला मतलब ए और बी, जिसमें भी ये जो मान आएगा वो हो सकता है, कंफर्म नहीं बोल सकते। तो देखिए यदि मैं इसे कैंसिल करूँ तो 5 से तो कितना होगा, 2 और 3, तो यानी हो सकता है इसमें ए और बी का अनुपात कितना आ रहा है, 2:3, ये हो सकता है। दूसरा, यदि इसे कैंसिल करें तो ये भी आ रहा है 2:3, तो ये भी हो सकता है। ये जो है ये 3 से कैंसिल हो रहा है कि 3:5, ये नहीं होगा, तो एक ऑप्शन हमारा कैंसिल हो गया। फोर्थ ऑप्शन की बात करूँ तो ये भी हो सकता है। ठीक है, अब कैसे कैंसिल करेंगे बाकी ऑप्शन, अब आपको जाना है बी अनुपात सी पे। तो बी अनुपात सी का जो मान है मुझे दिया हुआ है कितना, 5:3। ठीक है, 5:3 हम देखते हैं ऑप्शन में, चेक करते हैं, तो ये कैंसिल नहीं होगा, तो मतलब ये भी ऑप्शन आंसर नहीं होगा। इसकी यदि मैं बात करूँ तो ये भी कैंसिल नहीं होगा, ये भी आंसर नहीं होगा। इसे कैंसिल करने पे क्या आ रहा है मेरे पास, ये आ रहा है 3, और ये कितना आ रहा है 2, तो ये भी नहीं होगा। लास्ट क्या होगा, 3 से कैंसिल होगा, 3×5 15 और 3×3 9, तो लास्ट जो आंसर होगा वही होगा हमारा। मतलब हम क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं एक बार ए अनुपात बी से और एक बार बी अनुपात सी से। आप वीडियो को रोक कर या पॉज करके देख सकते हैं। नेक्स्ट क्या है कि यदि 3 से ज़्यादा वैल्यू अभी आपसे पूछे ए बी सी के अलावा, तो आप कौन सा मेथड उन तीनों में से यूज़ करेंगे, कौन सा मेथड आपके लिए बेस्ट होगा। तो देखिए मुझे क्या निकालना है, ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी। तो आपको उसी फॉर्म में इन्हें रखना है कि ए और बी का अनुपात दिया हुआ है मुझे 3:2, बी अनुपात सी का मान दिया हुआ है 4:3, और सी अनुपात डी का मान कितना दिया हुआ है मेरे पास, 2:1। तो आपको जो लास्ट जो मेथड बताया था मैंने थर्ड नंबर का, उसका यूज़ करना है यहाँ पे।
ये जो सॉरी सेकंड नंबर था वो, ये जो खाली जगह थी, ठीक है। ये कैसे भरते हैं हम, मुझे निकालना है ए बी सी डी का मान, ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी के वैल्यू। तो ये जो खाली जगह इसके जस्ट पास वाला नंबर कौन सा है, 2, यहाँ लिखेंगे हम 2। यहाँ जितने भी जो मान होंगे जो खाली जगह हो गई वहाँ पे 2 आएगा। इसी तरह यहाँ इसके जस्ट पास नंबर कौन सा है, 4, तो यहाँ लिखेंगे 4। इसके जस्ट पास नंबर कौन सा है, 3। सेम रो में हमें देखना है, जैसे यदि इसकी बात करूँ तो इसी में देखेंगे, इसकी बात करूँ तो इसी में, और इसकी बात करूँ तो इसी में। अब यहाँ खाली जगह है 2, तो इसके जस्ट पास नंबर कौन सा है, 2, तो 2 यहाँ पे आएगा और 2 ही यहाँ पे आएगा। बस इसके बाद आपको कुछ नहीं करना। यदि दोनों चारों में कोई कॉमन आ रही है कोई वैल्यू तो आप कैंसिल कर सकते हो, बाकी इसके अलावा कुछ नहीं करना आपको। तो मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पे 2 सब में कॉमन है, तो 2 क्या कर सकते हैं हम, कैंसिल, ठीक है। तो ये कितना हुआ, 12, 3 चौक 12, 2 चौक 8, ये 6 और ये 3। तो फाइनल आंसर क्या होगा, ये कैंसिल नहीं हो रहा, तो फाइनल आंसर क्या होगा हमारा, 12:8:6:3। नेक्स्ट देखिए कि यदि अनुपात आपको बटा में दिया हुआ हो, जैसे मुझे निकालना तो ए अनुपात बी अनुपात सी है, लेकिन जो वैल्यू दी है वो क्या इकाई में है, बटा में है। तो उसे आप कैसे सोल्व कर सकते हैं, पहले मुझे इसे सिंपल फॉर्म में लिखना है। तो सिंपल फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, देखिए कि ए अनुपात बी अनुपात मुझे कितना दिया हुआ है, 1/2 अनुपात 3/8। तो आपको क्या लेना है, यहाँ लेना है आपको एलसीएम, ठीक है। एलसीएम मुझे पता है काय का लेना है, ये जो बटा में जो संख्या है उसका हमें लेना है एलसीएम। तो 2 और 8 का एलसीएम कितना होगा, 8। 8 को मल्टीप्लाई करना है दोनों से, एक बार इससे और एक बार इससे, ये कैंसिल हो जाएगा 4 बार, यानी ए अनुपात बी का मेरे पास नया मान क्या आएगा, ए का मान 4 और ये 8 से 8 कैंसिल, तो बी की वैल्यू 3। तो 4:3 जो आएगा वो ए अनुपात बी का सिंपल फॉर्म आएगा। उसके बाद मुझे चेंज करना है बी अनुपात सी को, तो इसका मान मुझे कितना दिया हुआ है, 1/3 अनुपात 5/9। इसका एलसीएम कितना होगा मेरे पास, बटा वाली संख्या का 3 और 9 का एलसीएम। एलसीएम क्या होता है, वह सबसे छोटी संख्या जिनमें इन दोनों संख्याओं से डिवाइड जाए। तो 9 एक सबसे छोटी संख्या होगी जिसमें 3 से भी डिवाइड जाएगा और 9 से भी डिवाइड जाएगा। तो 9 को मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा दोनों से, एक बार इससे और एक बार इससे, ये कैंसिल हो जाएगा। यहाँ कितना हो जाएगा, बी अनुपात सी का मान मेरे पास आ जाएगा 3 और यहाँ 9 से 9 कैंसिल 5। तो सिंपल फॉर्म मेरे पास आ चुकी है। अब हम 3 जो मेथड मैंने बताया उनमें से कोई सा भी मेथड आप यूज़ कर सकते हो। तो कैसे करोगे, देखिए ए बी सी का मान हमें निकालना है 4:3, ए बी अनुपात सी। तो क्या है वैल्यू, 4:3 और 3:5। ए बी का मान है 4:3 और बी सी का मान है 3:5। तो देखिए यहाँ एक नई बात क्या निकल के आती है सामने कि बी का जो कॉमन वैल्यू है हम उसे बराबर करते हैं, यहाँ पहले से बराबर है। तो आपको कुछ नहीं करना, आपको ऐसे कैसे एज इट इज़ इसको लिख देना है, ठीक है। ये 4 ऐसे कैसे, 3 दोनों में कॉमन है, 3 भी ऐसे कैसे, आपको मल्टीप्लाई नहीं करना है क्योंकि ये दोनों बराबर है। और ये 5 ऐसे कैसे। अब आपके दिमाग में क्या होगा कि यदि हम मल्टीप्लाई कर देते तो कुछ नहीं होता। देखिए यदि आप मल्टीप्लाई कर देते 4:3 और 3:5, ये मल्टीप्लाई करते आप, ये हो जाता 12, ये 9 और ये 15। तो ये लास्ट में भी कैंसिल होता 3 से, ये हो जाता 4, ये 3 और ये 5। तो आंसर तो वही आएगा, लेकिन क्या होगा, स्टेप बढ़ जाएगी और हमें एग्ज़ाम में स्टेप नहीं बढ़ानी, हमें टाइम बचाना है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए टाइप सेकंड आपकी। टाइप सेकंड क्या है कि यदि आपको 2A अनुपात 3B अनुपात 4 से दिया हुआ तो A अनुपात B अनुपात C आपको निकालना है।
तो इसे भी करने के लिए मेरे आपके पास 2 से 3 मेथड है आपको, लेकिन याद एक ही रखना है, पहला मेथड, बाकी आपके नॉलेज के लिए है। पहला मेथड क्या बोलता है कि ये जो वैल्यू आपको दी हुई है 2, 3 और 4, इनका लेना है आपको एलसीएम। एलसीएम लेने के बाद आपको क्या करना है, ये देखिए कि 2A 3B और 4C, एलसीएम कितना आएगा मेरे पास 12। 12 में 2 से डिवाइड दूंगा तो कितना आएगा 6, 3 से डिवाइड देंगे तो 4 और 4 से देंगे तो 3। तो ये जो वैल्यू आ रही है यही है इनका अनुपात, यानी कि 6:4:3 इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए कि 2:3 अनुपात सॉरी बराबर है, ये यहाँ बराबर है ये। ठीक है, आप इसे इस फॉर्म में भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको क्या निकालना है, ए अनुपात बी अनुपात सी। तो यदि मुझे ए की वैल्यू निकालनी है तो आपको इसे छुपा लेना है। जैसे 2 है, ए है, तो मैं उसे नहीं देखूंगा, बाकी जो नंबर बचता है उसे कर देना है मल्टीप्लाई। यानी ए को यदि मैं छुपा लूँ, ए का मुझे मान निकालना है, तो बाकी 2 नंबर बचते हैं 3 और 4, इनको मल्टीप्लाई करने पे कितना आता है 12। इसी तरह यदि मुझे बी की वैल्यू निकालनी है तो हम बी को छुपा लेते हैं। ठीक है, बी को छुपाने पे बाकी कितने क्या बचता है 2 और 4, तो इसका मल्टीप्लाई कितना आता है 8। और सी की वैल्यू निकालनी है तो सी को हम छुपा लेते हैं, बचता क्या है 2 और 3, तो इसका मल्टीप्लाई 6, कितना आया 6, 4 और 3। ठीक है, तो ये आपका फाइनल आंसर होगा। अब देखिए क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं कि ए अनुपात बी आपको दिया हुआ है 3:5 तथा बी अनुपात सी बराबर दिया हुआ है 4:7, तो ए बी सी आपको निकालना है। तो कोई दिक्कत नहीं है, ए बी सी मुझे निकालना है। ए अनुपात बी अनुपात दिया हुआ है मेरे पास 3:5 और बी अनुपात सी कितना दिया हुआ है 4:7। आप इसे ऐसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं एन फॉर्म में। तो 3 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आया 12, 5 को 4 से किया तो 20 और 5 को 7 से किया तो 35। तो ये आपका फाइनल आंसर होगा, क्योंकि कैंसिल नहीं हो रहा है आगे, यानी कि ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए कि ए बराबर 1/4 गुणा बी बता दो सॉरी तथा बी बराबर 1/2 सी, तो ए बी सी आपको निकालना है। तो आपको पहले इसे सिंपल फॉर्म में लिखना है। मैं इसे लिख सकता हूँ ए बराबर b/4 और b बराबर c/2। तो पहले तो आप सिंपल फॉर्म में लिखेंगे कैसे, ए का जो मान होगा वो क्या होगा, इसके जस्ट बटा में कुछ नहीं है तो मैंने 1 लगा दिया, और इसके बटा में कुछ भी नहीं है तो 1 लगा दिया। तो ए का मान होगा इसके जस्ट नीचे वाली वैल्यू, बी का मान होगा इसके जस्ट नीचे वाली वैल्यू, और इसी तरह इसमें जाएंगे तो बी का मान होगा इसके नीचे वाली वैल्यू और सी का मान होगा ये वैल्यू। तो ए बी सी आपको निकालना है। आप देख सकते हैं कि मेरे पास यहाँ से बी की 2 वैल्यू आ रही है, तो उसी 2 वैल्यू को एक करने के लिए हम निकालते हैं इस मेथड से। क्या है मेरे पास, पहला यहाँ से क्या अनुपात आया, ए का मान आया 1 और बी का मान आया 4, और इससे यदि मैं बात करूँ तो इससे क्या आया, बी की वैल्यू 1 और सी की वैल्यू 2। यहाँ हम एन मेथड से इसे मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आता है 1:4:8। तो सी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए, वही यदि आपको बटा में दिया हुआ और अनुपात निकालना हो तो कैसे निकालेंगे आप। तो आपको पहले इसे सिंपल फॉर्म में लिखना है कि ए अनुपात बी बराबर मुझे कितना दिया हुआ है 2/9 और अनुपात 1/3। तो आपको एलसीएम लेना है बटा वाली संख्या का। तो 9 और 3 का एलसीएम मेरे पास कितना आया 9, और 9 को दोनों से मल्टीप्लाई करूँगा। देखिए
ये हो गया 2/9 अनुपात 1/3। तो 9 यहाँ भी मल्टीप्लाई होगा और 9 यहाँ भी मल्टीप्लाई होगा। यहाँ कैंसिल हो जाएगा ये, यहाँ 3 बार। तो कितना आ गया मेरे पास, A अनुपात B का मान आ गया मेरे पास 2/3। ठीक है। इसी तरह B अनुपात C भी देख सकते हैं। अब B अनुपात C में नीचे क्या वैल्यू है, 7 और 14, और दोनों का एलसीएम क्या होगा मेरे पास 14। तो 14 को दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2/7 अनुपात 5/14। ये यहाँ मल्टीप्लाई और एक यहाँ मल्टीप्लाई, तो 7 से कैंसिल होगा 2 बार, और ये 14 से 14 कैंसिल। कितना हुआ मेरे पास, 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 4, और ये 5। तो B अनुपात C अनुपात कितना आ गया मेरे पास, 4/5। इसी तरह हमें, अब देखिए यहाँ ध्यान देने वाली क्या बात है कि इसने दिया है D और अनुपात C, जबकि मुझे क्या निकालना है, C अनुपात D। तो आपको इसे चेंज करना है, आपको लिखना है C अनुपात D। ठीक है। तो क्या होगा, 3/5। देखिए क्या होगा, 3/5 और 7/10। DC की नहीं, CD की वैल्यू 3/5 और 7/10। तो यहाँ भी आपको क्या करना है, एलसीएम से मल्टीप्लाई करना है। एलसीएम कितना है मेरा 10, 10 से यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया एक बार, और एक बार यहाँ पे मल्टीप्लाई। तो ये कैंसिल हो जाएगा 2 बार, और ये एक बार। तो 2 बार कैंसिल होने पे 2 मल्टीप्लाई होगा 3 से, कितना आ जाएगा मेरे पास 6, और यहाँ कितना आ जाएगा 7। ठीक है। अब क्या करना है आपको, अब आपको निकालनी है ABC की वैल्यू। तो ABC का हमारे पास मान कितना कितना आया, 2/3। AB का मान है 2/3, BC का मान है 4/5, और इसका मान CD का मान कितना है 6/7। कितना आया, 2/3, 4/5 और 6/7। यह है A, B, C और D। तो कैसे करते हैं इसे, ये जो खाली जगह है यहाँ कौन सी वैल्यू रखते हैं, इसके जस्ट पास वाला नंबर। कितना लिखेंगे हम यहाँ 3, और यहाँ भी 3। ठीक है। बात करें इस रो की, तो यहाँ कौन सी खाली जगह, एक तो ये वाली और एक ये वाली। तो यहाँ कौन सा नंबर आएगा, यहाँ आएगा 4। इसके जस्ट पास वाली खाली वो जो संख्या होगी वो वाली, और इसके जस्ट पास कौन सी नंबर है 5, तो यहाँ आएगा 5। और यहाँ कौन सा नंबर आएगा 6, क्यों, क्योंकि इसके जस्ट पास 6 है। ठीक है। यहाँ क्या कैंसिल हो रहा है, 3 से 3 कैंसिल होगा, और ये कितनी बार, 2 बार। बस, इसके अलावा कोई भी कैंसिल नहीं होगा। तो आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई। तो 4 दूना 8 और 8 दूना 16। इधर जाते हैं तो कितना होता है, 4 दूना 8 या 24। ये कितना होगा 30, और ये 35। और ये कैंसिल नहीं हो रहा, तो यही क्या होगा, आपका राइट आंसर होगा। ऑप्शन देख सकते हैं आप, ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन होगा मेरे पास बी। ऑप्शन बी होगा 16, 24, 30, 35। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की यदि मैं बात करता हूँ तो क्या बोल रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, कि x का 65% तो इसे कैसे सॉल्व करते हैं। जब हिंदी में कोई लैंग्वेज आती है तो उसे कैसे इजी वे में लिख सकते हैं। x का 65%, तो x ऐसे कैसे आपको लिखना है, का मतलब है यहाँ मल्टीप्लाई यानी गुणा, x गुणा 65, 65 ऐसे कैसे, और प्रतिशत जब हटता है तो बटा में क्या लगाते हैं हम 100, बराबर। ये बराबर है किसके, y का 75%। बस ये फॉर्म आपको लिखनी आनी चाहिए। 100 से 100 कैंसिल हो गया, ये 5 से कैंसिल हो जाएगा 3 बार, और ये कितनी बार 15 बार। तो कितना हो गया मेरे पास 13x बराबर 15y। तो x की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, y का गुणज।
और y की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है x का गुणज। तो क्या अनुपात आएगा आपके पास 15:13। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, ये दिया है कि a बराबर b का 2/3। तो मैंने बताया कि का मतलब है मल्टीप्लाई, यानी b गुणा 2/3। आप इस 3 को यहाँ मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा कितना 3a बराबर 2b। और इसी तरह यदि मैं बात करूँ b अनुपात c की, तो b ये कितना दिया हुआ है b बराबर c का यानी का मतलब मल्टीप्लाई और 4/5। तो यहाँ भी ये 5 यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 5b बराबर 4c। ए अनुपात बी आपको निकालना है यहाँ से। तो ए का मान होगा बी का गुणज और बी का मान होगा ए का गुणज। तो कितना आ जाएगा मेरे पास ए अनुपात बी 2:3। इसी तरह यदि बी का मान यहाँ से निकालूंगा 4 और सी का मान 5, तो बी अनुपात सी आएगा मेरे पास 4:5। ठीक है। आपको क्या निकालना है ए बी सी, तो ए बी सी निकाल सकते हैं आप। क्या मान है आपके पास 2 और 3 और 4 और 5। ये है आपका ए बी की वैल्यू और ये है बी सी की वैल्यू। तो आप इस फॉर्म में इसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 4 दूना 8, 4 3 12 और 3 पंजे 15। तो 8 12 15 आपका राइट आंसर होगा, जो कि कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन डी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि x बराबर 1/3y। क्या दिया हुआ है x बराबर 1/3y। तो वही ये 3 यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, कितना हो जाएगा 3x बराबर y। x का मान क्या होगा y का गुणज, यहाँ गुणज में कुछ भी नहीं है यानी कि मैं 1 मान सकता हूँ। और y का मान क्या होगा x का गुणज। तो x अनुपात y मेरे पास कितना आएगा, यह आएगा 1:3। इसी तरह यदि मैं बात करूँ y अनुपात z की, तो y बराबर कितना दिया हुआ है मेरे पास, y बराबर 1/2 गुणा z। तो ये जो 2 होगा ये मल्टीप्लाई यहाँ हो जाएगा, कितना होगा 2y बराबर z। z का मान हो सॉरी y का मान होगा z का गुणज और z का मान होगा y का गुणज, यानी कि y अनुपात z मेरे पास कितना आएगा, यह आएगा 1:2। आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है XYZ। XYZ ये कितना है 1:3 और ये कितना है 1:2। ठीक है, यही है। तो आप इसे इस फॉर्म में मल्टीप्लाई कर सकते हैं, कितना हो जाएगा 1:3:6, जो कि ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि यदि द्वितीय संख्या प्रथम संख्या से 50% अधिक तथा तीसरी संख्या पहली संख्या से 60% अधिक हो, तो तीनों संख्याओं में क्या अनुपात होगा। तो आपको 3 संख्या यहाँ पे दी हुई है। क्या है तीनों संख्याएं कि पहली संख्या द्वितीय संख्या प्रथम संख्या से 50% अधिक है। तो दूसरी संख्या की यहाँ बात हो रही है और वो क्या है 50% ज़्यादा है पहले वाली संख्या से। तो सिंपल फॉर्म में यदि मैं बात करूँ, तो यदि मैं पहले वाली को 100 मानूँ, तो 100 से 50% ज़्यादा कौन सी होगी 150। तो यानी कि दूसरी संख्या कितनी है मेरी 150, 150। और क्या बोल रहा है कि तीसरी संख्या पहली संख्या से 60% ज़्यादा है। ये जो तीसरा नंबर है वो क्या है, इससे 60% ज़्यादा। तो 100 से 60% ज़्यादा नंबर कौन सा होगा 160। ठीक है, ये कैंसिल कर सकते हो। तो कितना है मेरे पास 10:15:16। तो ये आपका राइट आंसर होगा, यानी कि ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखिए कि 2a बराबर 3b बराबर 4c। तो आपको कुछ नहीं करना, आपको केवल एलसीएम से डिवाइड करना है कंप्लीट इक्वेशन को। एलसीएम क्या होगा मेरा यहाँ, एलसीएम होगा 2 3 4 का 12,
मतलब ऐसा सबसे छोटा नंबर जिसमें सभी संख्याओं से डिवाइड जाए। ठीक है, तो देखिए मैं यहाँ डिवाइड कर देता हूँ 12 से, 12 से, और ये कितना हो गया 12। ये हो जाएगा कितनी बार, 6 बार, ये 4 बार, और ये 3 बार। तो कितना आया मेरे पास आंसर, 6:4:3, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए कि a का 2/3 भाग, क्या बोल रहा है क्वेश्चन कि a का मतलब गुणा 2/3 भाग बराबर है काय के, b के, यानी b का यानी गुणा 4/5। ये 2 से 4 कैंसिल 2 बार। ठीक है, आपको क्या करना है यहाँ, आपको यहाँ करना है क्रॉस मल्टीप्लाई यानी वज्र गुणा। ये 5 मल्टीप्लाई होगा यहाँ पे, और ये 3 मल्टीप्लाई होगा यहाँ पे। तो कितना हो जाएगा मेरे पास, 5a = 6b। बस आपसे a अनुपात b का मान पूछा है, तो a की वैल्यू हो जाएगी b का गुणज, और b की वैल्यू क्या हो जाएगी, a का गुणज, यानी कि मेरे पास क्या आंसर आ जाएगा, 6:5 आंसर होगा a अनुपात b का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि a अनुपात b = 3:4 दिया हुआ है, b अनुपात c = 5:7 दिया हुआ है, और c अनुपात d = 8:9 दिया हुआ है। तो आपको निकालना है फर्स्ट का लास्ट से, यानी कि a का d से अनुपात। तो क्या होगा, आपको इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको डायरेक्ट मेथड है, क्या है, आपको जितने भी बटा में, मैंने आपको पहले ही बताया था स्टार्टिंग में कि अनुपात को आपको, अनुपात जो है 3:4 को आप क्या लिख सकते हो, 3/4। तो जब भी आपको कोई भी क्वेश्चन जिसमें फर्स्ट का लास्ट से आंसर अनुपात पूछे, तो आपको क्या करना है, इन सबको लिखना है गुणा में, 3/4 गुणा 5/7 गुणा 8/9। बस ये कैंसिल हो जाएगा 3 बार, ये कैंसिल हो जाएगा 2 बार। तो कितना आ जाएगा मेरे पास आंसर, 5 दूना 10 और 7 या 21। यानी जब भी फर्स्ट का लास्ट से ए का अनुपात काय से पूछा है, डी से, कितनी भी वैल्यू हो, कितनी भी ज़्यादा वैल्यू हो, आपको मल्टीप्लाई कर देना है बटा में रख के, तो फर्स्ट का लास्ट से अनुपात आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए कि a बटा b मेरे को कितना दिया हुआ है, 2/3, और b बटा c कितना दिया हुआ है, 4/5। तो मुझे निकालना है a + b अनुपात b + c। तो यहाँ क्या है, पहले मैं निकालूंगा a अनुपात b अनुपात c। क्यों, क्योंकि यहाँ यदि यहाँ से कंपेयर करूँ तो b का मान आ रहा है 3, और यहाँ से यदि कंपेयर करूँ तो कितना आ रहा है b का मान 4। तो आपको पहले कंप्लीट वैल्यू निकालनी है b की एक, तो वो कैसे निकलेगी, देखिए आपको निकालना है a अनुपात b अनुपात c। a का मान कितना है मेरे पास, 2, जस्ट सामने वाला इसका मान होता है। b का मान यहाँ से देखो कितना है, 3। ठीक है, इसी तरह यदि यहाँ से देखो तो b का मान कितना है, 4, और यहाँ से देखो तो c का मान कितना है मेरे पास, 5। मल्टीप्लाई कर दे तो 4 दूना 8, 12, और ये 15। लेकिन हमारा आंसर ये नहीं है। क्वेश्चन ने क्या पूछा है, क्वेश्चन ने पूछा है कि a + b, यानी कि a और b को ऐड करके अनुपात निकालना है b + c के साथ। तो देखिए क्या होगा कि a + b, a का मान है 8 और b का मान है 12, यानी ये हो गया 20। इसी तरह b + c, यानी कि 12 और 15, ये हो गया 27। तो 20/27, यानी कि 20:27 आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए कि a, b और c ये दिया हुआ है आपको। a का कंपैरिजन बता रहा है b से कि a b से 40% अधिक हो। तो सिंपल फॉर्म में आप लिखेंगे क्या कि ये यदि 100 है, a का मान बता रहा है b से 40% ज़्यादा, तो ये यदि 100 है तो a कितना होगा मेरा, 140। ठीक है, उसी तरह यदि मैं बात करूँ b की c से, तो यही बोल रहा है कि b c से 20% कम हो। तो ये बात हुई थी पहले, जो लाइन थी वो काय की थी, a अनुपात b की। अब जब बात हो रही है तो वो हो रही है b अनुपात c की। तो ये लिखेंगे हम नेक्स्ट लाइन में।
क्या बोल रहा है कि बी सी से 20% कम हो, तो मैं क्या मानूंगा कि यदि मैंने इसको 100 मान लिया, सी का मान यदि मैं 100 मान लूँ तो बी कितना होगा मेरे पास 80, क्योंकि 20% कम होगा। बस यही आपका राइट आंसर होगा, इसे सोल्व कर लीजिए। ये हो गया मेरे पास कैंसिल, ये आएगा 5, ये 7, ये आएगा 4 और ये 5। मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 28, 28, 20 और ये 25। तो 28:20:25। लेकिन आपसे क्या पूछा है, इसने पूछा है A/C, यानी कि फर्स्ट और लास्ट का। तो फर्स्ट लास्ट क्या होगा मेरे पास 28:25, यानी कि ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि A, B, C तथा D के बीच 1300 रुपये का इस तरह बंटवारा किया जाता है कि A का भाग बटा B का भाग बराबर B का भाग बटा C का भाग बराबर C का भाग बटा D का भाग बराबर 2/3। तो ऐसे क्वेश्चन कैसे कर सकते हैं आप, देखिए इसमें क्या है, आपको निकालना है पहले ABCD का अनुपात। यहाँ जो A, B और C है उन तीनों का वैल्यू जो होगा वो कितना होगा 2, और B, C और D का नीचे जो है उनका मान कितना होगा 3, यानी A/B का मान कितना होगा 2/3, B/C का मान भी 2/3 और C/D का मान भी 2/3। बस इसे आपको सोल्व करना है। तो वही खाली जगह देखिए आप कितनी है, 2 खाली जगह है, और इसके जस्ट पास वाला नंबर कौन सा है 3, तो यहाँ भी 3 आएगा और यहाँ भी 3 आएगा। ठीक है। नेक्स्ट रो में यदि मैं बात करूँ तो यहाँ एक खाली जगह और इसके जस्ट पास नंबर कौन सा है 2, तो यहाँ आएगा 2। इसी तरह यहाँ खाली जगह है और इसके जस्ट पास वाला नंबर कौन सा है 3, तो यहाँ भी आएगा 3। इसी तरह यहाँ और यहाँ खाली जगह और इसके जस्ट पास वाला नंबर कौन सा है 2, तो यहाँ भी 2 आएगा और यहाँ भी 2 आएगा। तो इसमें कोई भी वैल्यू कॉमन नहीं है, तो क्या होगा मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये कितना हो गया 8, 12, ये कितना होगा 18 और ये 27। अब क्या करना है, हमें बांटना है 1300 रुपये को इनके बीच। तो एक का भाग कितना होगा, तो टोटल को बराबर रखेंगे टोटल के, जब एक यूनिट का मान आएगा उसको मल्टीप्लाई कर देंगे हम। एक का भाग पूछा है तो एक का भाग है हमारे पास 8। ठीक है। तो हमारा टोटल कितना हो रहा है इनका टोटल आप करोगे तो ये आएगा 75। 75 इनका टोटल आएगा। 75 को बराबर रखेंगे इकाई के 1300 के, तो एक यूनिट का मान कितना आएगा मेरे पास 20, और 20 को यदि मैं मल्टीप्लाई करूँगा 8 से तो ये कितना आ जाएगा मेरे पास 160। ठीक है। तो 160 यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए कि यदि किसी धनराशि को ए बी सी में इस प्रकार वितरित किया जाए कि ए का भाग बी से 2 गुना हो और बी का भाग सी का 4 गुना हो, तो कैसे लिखेंगे इसे। 3 है मान ए बी और सी। तो पहले काय की बात हो रही है कि ए का भाग बी से 2 गुना, बी से 2 गुना यानी कि बी का मान यदि 1 हो तो ए कितना होगा 2, और बी का भाग सी का 4 गुना। ये बात हो रही है बी और सी की, तो ये हो गया अलग पंक्ति में। बी का भाग सी का 4 गुना यानी कि सी का मान यदि 1 हो तो बी कितना होगा 4। पूछा क्या है तीनों का अनुपात, ये सोल्व कर लो। ये हो गया 8, 4, 1, यानी कि ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए क्या हो कि 1240 रुपये की धनराशि ए बी और सी में इस प्रकार बांटी जाती है कि ए का भाग अनुपात बी का भाग बराबर कितना है 6:5, और बी और सी का मान कितना दिया हुआ है 10:9। तो सी का भाग निकालना है आपको। तो पहले क्या निकालोगे आप ए बी सी का अनुपात, फिर जो अनुपात आएगा वो उसका टोटल बराबर रखोगे काय के रियल वैल्यू के। रियल वैल्यू कितनी है मेरे पास 1240, उससे मान आएगा 1 यूनिट का, और 1 यूनिट को एक यूनिट को मल्टीप्लाई कर देंगे काय से सी की वैल्यू से। तो देखिए कैसे करेंगे।
ABC मुझे निकालना है। ए का भाग कितना दिया हुआ है 6:5 और BC का मान कितना दिया हुआ है 10:9। तो यहाँ मैं देख सकता हूँ कि यहाँ B जो है वो दोनों में कॉमन है और ये इजीली बराबर हो जाएगा बिना एलसीएम के। आप केवल इसे 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 2 से यदि मल्टीप्लाई कर देंगे ये हो जाएगा 10 और ये कितना हो जाएगा 12। ये 12 और ये 10, ये आ गया 12। ये दोनों में कॉमन है 10 और ये 9। तो ये आ गया मेरे पास अनुपात। अब क्या करना है, अब आपको टोटल के बराबर रखना है। टोटल इसका मैं टोटल करूँगा कितना आएगा 31 और 31 को बराबर रखेंगे 1240 के। तो 31 बराबर होगा 1240 के। 1 यूनिट का मान कितना आएगा मेरे पास 40 और वैल्यू का आएगी पूछिए मेरे से सी की। सी का मान कितना है मेरे पास 9। तो 9 को मल्टीप्लाई करेंगे 40 से, कितना आएगा 360, यानी कि बी आपका राइट आंसर होगा। ठीक। नेक्स्ट देखिए कि दो अभ्यर्थियों मतलब दो स्टूडेंट्स हैं पी और क्यू, जिनका अनुपात कितना है 2:5। पी अनुपात क्यू का मान कितना है मेरे पास 2:5 और पी के जो रियल नंबर है वो कितना है 120, यानी कि दो जो बराबर है वो है 120 के। तो क्यू के अंक पूछा है तो यूनिट निकाल सकते हो आप। 2 से डिवाइड करोगे कितना आएगा 60। तो 1 यूनिट का मान हमारे पास कितना आएगा 60। आपको निकालना है क्यू से का, तो क्यू को मल्टीप्लाई कर दीजिए 60 से, कितना आया मेरे पास 300। तो सी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए कि दो संख्याओं का योग 60 तथा अंतर कितना है मेरे पास 6 है। तो दोनों संख्याओं का अनुपात निकालना है। तो दोनों संख्या देखिए कि पहली संख्या मैंने मान ली पहली प्लस दूसरी, कितना दिया हुआ है दोनों का टोटल 60। दोनों का अंतर यदि मैं बात करूँ कितना दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 6। ठीक है, दोनों को हम कर देंगे ऐड। ये इक्वेशन फर्स्ट हो गई, ये इक्वेशन सेकंड हो गई। दोनों को ऐड कर दिया कि ये कितना आया मेरे पास, ये कैंसिल हो गया, ये आया 2 फर्स्ट और ये आया 66। 2 से कैंसिल हो जाएगा तो फर्स्ट का जो मान आएगा वो मेरे पास कितना आएगा 33। 33 को आप समीकरण 1 या 2 में रखोगे तो सेकंड वैल्यू क्या आएगी आपके पास 27। पूछा क्या इसने दोनों संख्याओं का अनुपात, तो 33 और 27 का अनुपात क्या होगा आपके पास, कैंसिल कर दीजिए, यह आएगा 3 से 11 और 9, यानी कि 11:9। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए कि 450 रुपये को ए तथा बी में 8:7 में बांटना है, तो ए का भाग कितना होगा। कुछ नहीं करना, आपको टोटल के बराबर टोटल निकाल रख के 1 यूनिट का मान निकालना है। कितना है मेरे पास 8:7। इनका टोटल कितना होगा मेरे पास 15 और 15 बराबर होगा काय के 450 के। 1 यूनिट का मान कितना है मेरे पास 30। वैल्यू किसकी पूछी है ए की और ए का भाग कितना है मेरे पास 8। तो 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे 30 को, कितना होगा आंसर 240। ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखिए कि 3 संख्याओं का योग 68 है। पहली संख्या का दूसरी से अनुपात 2:3 तथा दूसरी का तीसरे से अनुपात 5:3 हो तो दूसरी संख्या क्या होगी। तो आपको क्या निकालना है, आपको 3 संख्या दी हुई है तो आपको टोटल के बराबर टोटल रखना है। तो उसके लिए क्या चाहिए, मुझे ABC का अनुपात चाहिए। ABC का अनुपात निकालना है हमें यहाँ से। तो पहली का दूसरे से अनुपात कितना है 2:3, ये पहली का दूसरे से अनुपात, और दूसरी का तीसरी से अनुपात कितना है 5:3, ये 5:3। ABC का आप मान निकालो कितना आएगा, ये होगा 10, ये 15 और ये 9, कितना आएगा टोटल 34। 34 को बराबर रखोगे आप 68 के, यानी कि 34 बराबर 68। ठीक है, 1 यूनिट का मान मेरे पास कितना आएगा 2। वैल्यू का की पूछिए दूसरी संख्या क्या है 15।
तो 15 को मल्टीप्लाई कर देंगे हम 2 से, तो कितना आंसर होगा 30। तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। तो आज की क्लास होगी यहीं तक। यदि आपको क्लास पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।